जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसी को हम सेलेक्ट किए हैं। आप एक बार देख लीजिए, बस आपका जो है अगर बाहर से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला कि द थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूरॉन इज़, यानी कि न्यूरॉन्स का थ्रेशोल्ड क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, द मेम्ब्रेन वोल्टेज एट विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप इन एक्शन पोटेंशियल, यानी कि वह मेम्ब्रेन वोल्टेज जिस वोल्टेज में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे। मतलब वह मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वोवाइटा इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है अर्वोवाइटा। तो इसमें होता है वाइट मैटर। क्या होता है, वाइट मैटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लाइट रे इंटर द आई आर कंट्रोल्ड बाई, यानी कि लाइट रे जो आई में इंटर करता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो वो होता है पीपल के द्वारा, ठीक है। तो पीपल के द्वारा कंट्रोल होता है लाइट रे का। तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है एवन पेल्वॉन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन। तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो किया था कोऑर्डिनेशन कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन से। किस में, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सेस से। इसी में उन्होंने जो है एवन पेल्वॉन जो है एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ आइरिस इज, आइरिस का क्या फंक्शन है। तो आइरिस का फंक्शन है मूव लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नहीं, लेंस का मूवमेंट नहीं कराता है। रिफ्रैक्ट लाइट रे, नहीं। ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, नहीं। अल्टर द साइज ऑफ पिपल, यानी कि पिपल के साइज को अल्टर करता है, छोटा बड़ा करता है, वो होता आइरिस मसल्स। तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, सीएनएस इज मोस्टली मेड अप ऑफ, सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल में क्या आता है, ब्रेन इन स्पाइनल कोड। तो बोल रहा है मोस्टली मेड ऑफ, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्टली किससे बना होता है। तो वो होता है एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। तो राइट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल ऑफ स्किन इज टर्म्ड एज, यानी कि स्किन का वह लेयर जो एक्टिवली डिवाइड करता है उसको, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं। तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्ट्रेटम माल्पीजी या स्ट्रेटम जर्मिनेटवम, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर, यानी कि स्किन में जो हेयर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है। तो वो है एपिडर्मल इन ओरिजिन। कैसा ओरिजिन, एपिडर्मल इन ओरिजिन, मेड ऑफ डेड सेल। किसका बना होता है, डेड सेल का। तो ये इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो रिस्पायरेटरी सेंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, रुक गया। रिस्पायरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो रिस्पायरेटरी सेंटर किस में होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। राइट आंसर हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट है द सिंपैथेटिक नर्व इन मैमल्स अराइज फ्रॉम, यानी मैमल्स में सिंपैथेटिक नर्व कहाँ से अराइज होता है। तो वो होता है थोरेसिक लंबर नर्व से, थोरासिको एंड लंबर नर्व से। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमन विसरल ऑर्गन आर इनर्वेटेड बाई, यानी कि ह्यूमन बींग में विसरल ऑर्गन इनर्वेटेड होता है किस में। तो वो होता है सिंपैथेटिक नर्व एंड अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल
पैरासिम्पैथेटिक नर्व अंडर द अनकॉन्शियस कंट्रोल, मतलब हो गया ये क्या, वॉलेंट्री हो गया, ये हो गया इनवॉलेंट्री। तो दोनों का दोनों सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल बिकॉज, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल क्यों होता है? क्योंकि कॉर्निया के पास कोई ब्लड वेसल्स ही नहीं होता है। जब ब्लड वेसल्स होगा नहीं तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, तो उसके पास किसी तरह का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा नहीं, तो इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जो होता है बहुत ही सक्सेसफुल होता है। आंसर देखते हैं, कॉर्निया इज इजीली प्रिजर्व, नहीं, कॉर्निया इज नॉट लिंक अप विथ ब्लड, बिल्कुल सही है, कॉर्निया इज नॉट लिंक अप विथ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इन द केमिस्ट्री ऑफ विजन इन मैमल्स द फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस इज कोल्ड, यानी कि विजन के लिए फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस मैमल्स में क्या होता है? तो वो होता है रोडोप्सिन, सी नंबर। नेक्स्ट, इन फ्रॉग फेनेस्ट्रा ओवालिस इज, यानी फ्रॉग में फेनेस्ट्रा ओवालिस क्या होता है? तो ये है ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी कैप्सूल विच सेपरेट द मिडिल ईयर फ्रॉम द इंटरनल ईयर, यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड इंड्यूसेस, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इंड्यूस करता है? तो वो है हार्ट बीट को इंड्यूस करता है, तो राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट है, विच क्रैनियल नर्व हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज, यानी इनमें से कौन सा क्रैनियल नर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच होता है? तो वो होता है वेगस नर्व, वेगस नर्व का सबसे ज़्यादा ब्रांच होता है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू का यूनिट किसे बोलता है? तो वो होता है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तो ये हो गया न्यूरॉन्स, राइट आंसर हो गया न्यूरॉन्स। बाकी माइलिन शीथ, एक्सोन, डेंड्रोन ये न्यूरॉन्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन कॉर्निया इज दैट, यानी कि ह्यूमन कॉर्निया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो इसमें जो है ब्लड सर्कुलर सिस्टम एब्सेंट रहता है कॉर्निया में, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है कि व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम डार्क टू लाइट, जब अंधेरे से हम जाते किस में, लाइट में, वी फेल टू सी द सम टाइम, तो हम मतलब जो है कुछ टाइम के लिए देखना बंद हुआ था, कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा दिखता है, बट आफ्टर अ टाइम विजिबिलिटी बिकम नॉर्मल, फिर बाद में नॉर्मल विजिबल हो जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल है? तो ये है एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है, डार्क में जो है रॉड सेल एक्टिव रहता है, जैसे ही आप लाइट में जाते हैं तो कौन सेल से दिखा जाता है, तो रोड सेल कौन सेल में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम गैप लेता है, इसकी वजह से कुछ भी नहीं दिखा देता है, इसी को तो एडेप्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इंजरी टू वेगस नर्व इन अ ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट, यानी कि वेगस नर्व में अगर हम इंजरी हो जाए किसी तरह मेरे, तो इसमें क्या इफ़ेक्ट नहीं होगा? तो वेगस नर्व कहाँ नहीं जाता है, वही तो आंसर होगा। तो टंग का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है वेगस नर्व से, तो आंसर हो गया टंग मूवमेंट। नेक्स्ट है कि पार्किंसन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिमर एंड प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स is caused by degradation of brain neurons that are involved in movement control and make use of neurotransmitter। तो ये है राइट आंसर डोपामीन।
नेक्स्ट है इन अ मैन एब्ड्यूसेंस नर्व इज़ इंजर्ड। अगर एब्ड्यूसेंस नर्व इंजर्ड होता मैन में तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड। तो इनमें से कौन सा फंक्शन इफेक्ट होगा, तो वो होता मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल का मूवमेंट नहीं होगा, तो आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट है वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज़, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक्शन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है जिसे आपको बताना है। तो उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किस में काम करता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में, उसमें काम करता है। आंसर हो गया डी नंबर। फॉर हेल्दी पीपल, 4 हेल्दी पीपल, फॉर हेल्दी पीपल इन देयर 20s गोट इन्वॉल्व इन इंजरीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ of the few cell of the following, which of the following are least like to be replaced by new cell। इनमें से कौन सेल है जो न्यू सेल नहीं बना सकता, न्यूरॉन, सीधा आंसर न्यूरॉन हो जाएगा, बाकी सब रिप्लेस हो सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, बिल्कुल सही बात है, ए नंबर ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट बोमेंस ग्लैंड आर फाउंड इन, तो बोमेंस ग्लैंड किस में होता है, तो बोमेंस ग्लैंड होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। यही बोमेंस कैप्सूल बोलता है, अगर बोमेंस कैप्सूल बोलता, कैप्सूल तब हुआ था वो किस में, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए, क्योंकि बोमेंस ग्लैंड बोला है तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो जाएगा। तो यहाँ तक है, सारा क्वेश्चन जो है डील कर लिए हैं आप। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जिसे देखना है तो 1.5 में देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।